हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा में बिल कैसे पास होता है और राज्यसभा में बिल कैसे पास होता है, लोकसभा का स्पीकर कौन, राज्यसभा का स्पीकर कौन, इन सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है हिंदी में। इसमें दो हाउस कौन से हैं? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर्स 543 है। देन लोकसभा 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। 5 साल के बाद ऑटोमेटिक टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। न्यू फिर इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में फिर प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार बदलती, कभी वही सरकार रहती। जैसे इस बार एनडीए सरकार और तीसरी बार आई है। तो अब एक चिंटिया है, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। उसकी विश है कि मुझे राजनीति में जाने का है। राजनीति में जाने के लिए उसे सबसे पहले क्या चाहिए? एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी नहीं है। पहले क्या चाहिए उसको? कम से कम उसकी उम्र 25 होना चाहिए। दूसरा है कि इंडियन सिटीजनशिप ज़रूरी है, भारतीय होना चाहिए। बाहर के व्यक्ति को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना सकते। नंबर 3 क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ संसद भवन में जाके पागल बनाएगा सबको। इसलिए पागल की एंट्री नहीं है। ओके, देन अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर पार्टी से रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं एक ही पार्टी के, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, मुस्लिम लीग, एमआईएम, सभी अलग अलग पार्टियां हिस्सा लेती है। जिसमें जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, जैसे 543 का बहुमत आंकड़ा 50% जाएगा, 272। जो भी पार्टी 272 मेंबर लेकर आएंगी उस पार्टी का पीएम, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब ये अलग अलग मेंबर होते हैं। जैसे इस बार बीजेपी ने भी बहुमत नहीं लाई और कांग्रेस ने तो ओनली 99 ही सीट है। तो इन्होंने क्या किया? अलायंस। बीजेपी ने एनडीए अलायंस बनाया है और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बनाया है। तो एनडीए ने क्या किया? बहुमत हासिल कर लिया है। इंडिया के पास बहुमत नहीं मिला, तो फिर इंडिया ने क्या किया? अपोजिशन में बैठे हैं इंडिया वाले। और अपोजिशन लीडर कौन बना है? राहुल गांधी। अब अपोजिशन लीडर को भी जरूरी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना। तो आम व्यक्ति वोट देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। किसको? लोकसभा में जाने के लिए। अब लोकसभा में क्या होता है देखते हैं हम टीवी पर, वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे लिए सवाल खड़े करते हैं। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके वहीं बैठे रहते हैं खामोश। इसलिए एजुकेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर देना चाहिए। तो ये वहाँ जाकर क्या करेंगे? हमारे मुद्दे उठाएंगे। जैसे नीट का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड है, वाटर्स है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इन पर ये आवाज़ उठाते हैं और बिल पास होती है। तो लोकसभा में अब जाहिर सी बात है एनडीए का, इंडिया अलायंस की हुकूमत है, ये अपने बिल पास करेंगी। देन दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर एमपी कहलाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे विधानसभा में एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन यहाँ पर एमपी ही कहलाएगा। लेकिन इसको वोट कौन देगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए होते हैं ना विधानसभा के, वो लोग वोट देते हैं। किसको? राज्यसभा के मेंबर्स को। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, लेकिन जस्ट अभी फिलहाल 245 मेंबर्स है। अब इसमें 238 मेंबर चुनकर आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर्स जो है ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति के तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। अब राष्ट्रपति वो 12 मेंबर कौन से नॉमिनेटेड करेगा?
जिसने खेल में कुछ योगदान दिया हो, आर्ट एंड कल्चर्स, कला या फिर समाज सेवा किया हो, ऐसे लोगों को, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, तो ये इन लोगों को जो है नॉमिनेटेड किया गया था राष्ट्रपति की तरफ से राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अब ये 6 साल तक चलते हैं। यहाँ 5 साल में काम ऑटोमेटिक डिसॉल्व होती है। राज्यसभा परमानेंट होती है, वो डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल के बाद मेंबर चेंज होते हैं, क्योंकि 6 ईयर का उनका टर्म होता है। देन लोकसभा में एक अपोजिशन लीडर होता है, तो ऐसी राज्यसभा में भी एक अपोजिशन लीडर होता है, जैसे खड़गे साहेब, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। देन लोकसभा में स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर जैसे ओम बिरला साहेब। तो ऐसी राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, और ये चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ये वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ पर ओम बिरला स्पीकर है, यानी लोकसभा को कौन संचालित कर रहा है? लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा को कौन? राज्यसभा का चेयरमैन, यानी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अब बिल पहले लोकसभा में पास हो रहा है, फिर राज्यसभा में जा रहा है। राज्यसभा में जैसे अभी हमने देखा है मानसून सेशन, तो मानसून सेशन में क्या हुआ है कि सरकार की तरफ से कुछ नीति थी, तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन उठाया, जैसे अग्निवीर पर, नीट पर, इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लिया उन्होंने। देन अब राज्यसभा में जस्ट अभी फिलहाल क्या हुआ है कि 113 मेंबर होना चाहिए बिल पास करने के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ? बीजेपी के पास 101, यानी एनडीए अलायंस के पास 101 ही मेंबर है, अब बिल पास नहीं कर सकते। वही जो है इंडिया अलायंस अपोजिशन वालों के पास 113 मेंबर है, जैसे उसमें अपोजिशन के 87 है, देन उसमें कांग्रेस के 26 है, ऐसे मिला के 113 मेंबर्स वो क्या करते हैं? बिल पास करेंगे। तो इस प्रकार अब ये कम ज़्यादा कैसे होते हैं? जैसे स्टेट के इलेक्शन होंगे, स्टेट के इलेक्शन होंगे, इधर आफ्टर 2 ईयर के बाद जो मेंबर बदलते हैं वो स्टेट के एमएलए उनको वोट देंगे, और फिर वहाँ पर मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ पर अक्सर होते रहता है राज्यसभा में, कभी अपोजिशन के पास मेंबर्स होते हैं, कभी जो है सत्ता पक्ष के पास होते हैं, बदलते रहता है। लोकसभा और राज्यसभा में ये फर्क होता है। अब लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है। तो इस प्रकार, और भारत की सबसे पहली लोकसभा 1951-52 में, यानी इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में। और आज 2024 की ये जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, ये 18वीं लोकसभा है।